में कोरोना महामारी की चपेट में दुनिया है। लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस संकट के बीच कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इस संकट की घड़ी में देवदूत बनकर सामने आए हैं। बीकानेर की बात करें तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इस मुश्किल वक्त में जनता और पीड़ितों के लिए हमेशा की तरह तत्पर नजर आ रही है। विजय खत्री और उनकी टीम मानवता की खातिर पीड़ितों की सेवा में दिन रात जुटे हैं। रिपोर्ट देखिए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की अनोखी मुहिम। पीड़ितों की सेवा में जुटी है विजय खत्री और उनकी टीम। कोरोना संकट काल में देवदूत बनकर आए विजय खत्री। मानव की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। मानव की आत्मा ही परमात्मा है और मानव मात्र की सेवा करने से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं आपातकाल में, संकट में, दुख में, बीमारी में दुखी और पीड़ित इंसान की सेवा की जाए तो दुनिया में उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। लेकिन इस धरती पर उस भगवान अल्लाह खुदा को किसी ने नहीं देखा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दुनिया में पीड़ितों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे समाज सेवी पीड़ितों के लिए किसी खुदा से कम नहीं होते। राजस्थान के बीकानेर में जहां इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पीड़ितों के लिए देवदूत बनकर सामने आई, तो रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी विजय खत्री और उनकी टीम हर दिन कोरोना जैसे संकट काल में दिन रात पीड़ितों की सेवा में जुटी है। आपात परिस्थितियों में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आज भी लोगों की पहली उम्मीद है। रेड क्रॉस सभी को मानवता का संदेश देता है। पीड़ित लोगों की सेवा करके सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। विजय खत्री और उनकी टीम मानवता के इसी संदेश के साथ बीमार, दुखी और पीड़ितों की सेवा में लगी हुई है। आजकल मैं 6 फुट की दूरी पे खाने के पैकेट्स रखवाने लग गया। जिसको दे रहे हैं उसके पास वहाँ एक सैनिटाइजर की बोतल रख देते हैं हम लोग। कहते हैं कि भाई हाथ धो आप और वहाँ खड़े हो जाओ। उससे कुछ दूरी के ऊपर खाने के पैकेट्स रख दिए जाते हैं और वो खुद ही उठा लेते हैं। इवन हम लोगों ने डॉक्टर्स इत्यादि लोगों को भी अनेकों माध्यमों से पीपीई किट पहनना कैसे, उसके प्रोटोकॉल क्या हैं और क्या है, इनके बारे में भी जानकारी देने के प्रयास किए। क्योंकि उस वक्त ये समस्या थी कि लोगों को ये पता नहीं होता था और जब तक वो पहुंचने के किसी इंतजार में या दिशा निर्देश का समय नहीं था, लेने का और काम करने का समय था, तो लोग जुट गए काम में। तो हमने उस वक्त शुरू किया। बीकानेर में मानव सेवा में उच्चतम मानदंड स्थापित करने वाले रेड क्रॉस सोसाइटी के विजय खत्री के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। 1 मई 1964 में जन्मे खत्री रेड क्रॉस सोसाइटी बीकानेर के सेक्रेटरी हैं। राजस्थान पुलिस में डिप्टी एसपी के तौर पर सेवाएं दे चुके अपने पिता स्वर्गीय नारायण प्रसाद खत्री से प्रेरित होकर बचपन से ही जन सेवा को अपना धर्म बनाने वाले आज भी लोगों के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। 1986 में रेड क्रॉस से जुड़े तो उससे पहले 1982 में रोट्रैक्ट जैसी संस्था में रहकर लोगों की सेवा का जिम्मा उठाया। अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही जन सेवा के काम किए तो वहीं 1989 में प्रदेश का सबसे बड़ा आई कैंप लगाकर सबसे बड़ी शुरुआत की, जो आज भी निरंतर जारी है। विजय खत्री ने बतौर कॉन्ट्रैक्टर शहर में कई ऐसे बड़े काम किए जो आज भी लोगों को याद हैं। चाहे रेलवे से जुड़े हों या फिर शहर में पब्लिक पार्क में चल रही टॉय ट्रेन का टेक्निकल स्वरूप हो, चाहे पुलिस में आई टेस्टिंग हो या फिजिकल टेस्ट, उसी डिटेल को कार्ड के पीछे अंकित करवाने का पहला जिम्मा उन्होंने ही शुरू किया। रेड क्रॉस बीकानेर की तरफ से समय समय पर शहर में बड़े मेडिकल सेमिनार, शिविरों का आयोजन भी करता रहता है, जिसमें प्रमुख हैं पथरी को लेकर 2 बड़े शिविर का आयोजन,
शल्य चिकित्सा में लैब कोलीय सर्जरी में विश्व कीर्तिमान, लिम्का बुक में नाम। जर्मन की प्लास्टर संगठन के इंटरप्लास्ट डॉक्टर टोनीसन का लगातार 2 वर्ष तक बीकानेर आना और सैकड़ों ऑपरेशन के साथ स्थानीय डॉक्टर को प्रशिक्षण देना, WHO के निर्धारित सभी दिवस पर कई कार्यक्रम करना, इंटरनेशनल सिंपोजियम जिसमें ट्रॉमा मैनेजमेंट विश्व स्तरीय कार्यक्रम में 16 देशों के डॉक्टर का पहुंचना, SP मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर 150 स्पोर्ट्स सर्जरी की, एलिजोरो बेसिक फिक्स सर्जरी कैंप का आयोजन, शहर के सभी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मौजूद रहे, डॉक्टर BL खजोटिया और अन्य डॉक्टर्स के साथ अंगदान के लिए एक ब्रेन डेड मरीज को प्रेरित कर लिवर, हार्ट और आंखों का दान करने के लिए प्रेरित करना, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम, मेमोग्राफी की मशीनें शहर के लिए लाना, वेदांता और मैक्स जैसे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के शिविर और इसी जैसे कई बड़े आयोजन रेड क्रॉस बीकानेर की तरफ से समय समय पर करवाए गए हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बीकानेर शाखा केवल कोरोना की महामारी पे ही अपना काम प्रारंभ नहीं किया है, बल्कि पिछले लंबे समय से बीकानेर शहर में और बीकानेर के आजू बाजू में हम लोग किसी भी महामारी के समय और महामारी के इतर भी जब मेडिकल के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय हम काम कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ मानव की सेवा में विजय खत्री के साथ लोग जुड़ते चले गए और कारवां बढ़ता चला गया। आज विजय खत्री की एक बड़ी लंबी टीम और शहर के जाने माने लोग खत्री से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, जिसमें रेड क्रॉस में अध्यक्ष राजेंद्र जोशी हों या फिर जाने माने डॉक्टर तनवीर मालावत। कोरोना के इस संकट के वक्त में रेड क्रॉस ने पहले से ही कमान संभाल ली और जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाना हो या मेडिकल से जुड़े मुद्दों पर बचाव संबंधी जानकारी देनी हो, रेड क्रॉस हमेशा तत्पर दिखाई पड़ा है। एक जनरल प्रोग्राम रेड क्रॉस के तहत हमारी अस्पताल में DTM हॉस्पिटल में शुरू किया है। वो ये किया है कि जो भी रोगी या उसके रिश्तेदार या उसके साथ आने वाला कोई भी व्यक्ति जब हमारी अस्पताल में प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम उसे पूरा सैनिटाइज करते हैं। किसी भी चीज को भरोसेमंद होने से पहले हम फील्ड में नहीं लाते हैं। हमारे सेक्रेटरी जो है विजय खत्री जी, अभी भी कोरोना से हम लोगों को भूखे को नहीं रहना देना, किसी को रोटी देने का काम जितना हो सका कर रहे हैं। रेड क्रॉस का मुख्य मकसद हमेशा से प्रिवेंशन पर काम करना रहा है और लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें रोगों से बचाना, उपचार और रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े इस बात की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना है। रेड क्रॉस विपदा की इस घड़ी में जनता तक भोजन, सैनिटाइजर और मास्क पहुंचा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में छिड़काव करवाने, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के साथ साथ पुलिस विभाग और नगर निगम के साथ साथ PBM हॉस्पिटल जैसे बड़े सरकारी अस्पताल से जुड़कर काम कर रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी का बड़ा आभार है इनका, इन्होंने काफी काम किया है, काफी कार्य किया है इन्होंने, इनके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। कब केस आ सकते हैं कोई कह नहीं सकते, इसलिए हम पूरी तैयार है, हमारी टीम पूरी तरह तैयार है इसलिए। मैं और मेरी बाकी टीम लोगों को एक तो प्रिवेंट कर रही है कि भाई वो कोरोना से कैसे प्रिवेंशन ले, और दूसरा उसके बावजूद जब रेड क्रॉस से फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यूथ के द्वारा होता है या और हमारी टीम मेंबर्स हैं उनके द्वारा होता है, तो उस दौरान भी हम सोशल डिस्टेंस को कैसे मेंटेन रखें इस पे हम ध्यान रखते हैं और दूसरों को भी इस चीज के लिए प्रेरित करा जाता है कि वो कैसे डिस्टेंस मेंटेन रखें। देश के स्वास्थ्य मंत्री से बात करने से लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से उपलब्ध कराई गई जरूरत के सामान उपलब्ध कराने पर विजय खत्री धन्यवाद देना नहीं भूलते। विजय खत्री कहते हैं कि मानवता की इस सेवा को वो निरंतर जारी रखेंगे।
हमारे माननीय सांसद महोदय ने, अर्जुन राम जी ने सैनिटाइजर्स और वो लोगों को बहुत बांटे। कुछ सैनिटाइजर्स उन्होंने मुझे भी भेजे, मास्क भी भेजे कि भाई आप पब्लिक को बांटो। मुझसे चर्चा भी कर रहे थे वो, और लोग भी चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे जो अधिकारी हैं राजस्थान सरकार के, वो भी करते हैं। वो भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं, सजेशन लेते हैं। अभी आप देखेंगे एक हमारी पीछे ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि चिकित्सा मंत्री भारत सरकार के, हमारी संस्था के जो चेयरमैन भी हैं, राष्ट्रपति हमारे अध्यक्ष हैं, चेयरमैन चिकित्सा मंत्री होता है केंद्रीय चिकित्सा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हमसे खुद से बात करके उन्होंने सारी चर्चा की, वीसी की उन्होंने, और हमारे से उन्होंने वॉलेंटियर्स की लिस्ट के बाबत पूछा, क्या कर रहे हो उसके बारे में पूछा, और ग्राउंड की सच्चाइयां जानने की कोशिश की उनके अधिकारियों ने हमसे कि क्या हो रहा है। विजय खत्री और उनकी टीम कोरोना से बचने के लिए 5 मंत्र जनता को दे रही है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या हाथ धोने से लेकर मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना हो। इन सब प्रिवेंशन के अभियान को लेकर वो अपनी टीम के साथ नगर निगम के सफाई कर्मियों के लिए भी तत्पर हैं। पुलिस के जवानों की सुरक्षा को लेकर भी तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं। निगम आयुक्त हो या पुलिस के अधिकारी या अस्पताल प्रबंधन, हर कोई रेड क्रॉस के इस सहयोग को लेकर आभार जता रहे हैं। आने वाले समय में और ज्यादा मैं ये मानता हूँ कि बीकानेर कोरोना फ्री रहे, इसके लिए है कि और ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। जितने लोग बाहर से आ रहे हैं और जो कर रहे हैं, इसके लिए हमें जो महीने भर से सहयोग, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी है, तनवीर मालावत हॉस्पिटल है, ये भी हमें लगातार सहयोग कर रहे हैं। इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अलग अलग संस्थाओं ने हमारा सहयोग किया है, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो भोजन पैकेट बनाने में, वितरण करने में हमारा सहयोग कर रही हैं। कुछ लोग मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ लोग साबुन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और निगम उनके एफर्ट्स को एक कंसंट्रेटेड डायरेक्शन में, एक फोकस डायरेक्शन में चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। विजय खत्री के परिवार में 11 डॉक्टर हैं, जिनमें ज्यादातर यूएस जैसे बड़े देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वहीं उनकी बहन स्वदेश और बेटा अक्षय उनके इस जन सेवा अभियान में पूरा साथ देते नजर आते हैं। 2016 में अपनी पत्नी मंजू खत्री के निधन के बाद रेड क्रॉस के जरिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से जन सेवा के लिए समर्पित कर दिया, जिसको लेकर आज भी वो काम करते नजर आते हैं। एक्चुअल में मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो जो वेजिटेबल्स और मिल्क बैग्स वगैरह, पॉलीथीन वगैरह लाते हैं, उनको घर पे लाने के बाद क्लीन करना बहुत जरूरी है। वेजिटेबल्स को स्पेशली मीठा सोडा और सिरका उसमें डाल के 20 मिनट्स के करीब उसको रख देना चाहिए। कोरोना जैसी बीमारी के इलाज के लिए दुनिया भर में शोध कार्य चल रहे हैं। अभी तक कोई दवा उपलब्ध नहीं है, ऐसे में बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। यही पहल रेड क्रॉस और उससे जुड़े लोगों की मुहिम का सबसे बड़ा हिस्सा है। वक्त के साथ बदलती मेडिकल की दुनिया की सही जानकारी जनता तक पहुंचानी हो या मदद को लेकर हर संभव प्रयास हो, इंडियन रेड क्रॉस और उनसे जुड़े सभी सदस्यों का मकसद रहा है जनता के बीच निरंतर सेवा करना, जो आज भी अनवरत रूप से जारी है। रेड क्रॉस अभी जैसे ही ये कोरोना का संक्रमण हिंदुस्तान में शुरू होने की संभावनाएं शुरू हो गई थी, उस वक्त हम लोग हमारे साथियों के साथ इस पर विचार विमर्श कर रहे थे और करते रहते थे। डॉक्टर तनवीर जी हैं हमारे साथ, क्योंकि चिकित्सक भी हैं, राजेंद्र जी हैं, और बहुत सारे और साथी लोग भी हैं जिनके साथ हम लोग विचार विमर्श करते थे। तो हम लोगों ने उस वक्त जो बाहर जो प्रिवेंशंस के ऊपर जो लोग काम कर रहे थे उनके बारे में पढ़ना शुरू किया था, और जैसे ही यहाँ पर लॉकडाउन और ये स्थितियां आई तो हमने प्रचार प्रसार के माध्यमों से लोगों को गाइड करना शुरू किया। कोरोना, कैंसर या मलेरिया,
हर मोर्चे पर प्रभावित लोगों के लिए राहत और उनके पुनर्वास में रेड क्रॉस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जरूरत पड़ने पर गांवों और शहरों में एम्बुलेंस सेवाएं और दवाइयां पहुंचाने का काम करते रहते हैं। संकट की घड़ी में विजय खत्री और उनकी टीम किसी देवदूत से कम नहीं है।